शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है। जिस साख पर बैठे हो वह टूट भी सकती है। साथियों, जय जय सिया राम। साथियों, आज के वीडियो में बात करेंगे सांसद अयोध्या की, अवधेश प्रसाद, जो फैजाबाद, जिसकी भौगोलिक सीमा में अयोध्या आता है, के नवनिर्वाचित सांसद हैं। समाजवादी पार्टी से हैं, इंडिया गठबंधन से हैं। शब्द युग्म की बात करें तो अवधेश और प्रसाद मिलकर के अर्थ हुआ राजा अवध का प्रसाद। राजा अवध कहने बताने की आवश्यकता नहीं है, सबको पता है कौन है अवधेश। राजा राम, पुरुषोत्तम राम। पर यह अवधेश प्रसाद जो अवध के राजा, अब स्वयं राजा राम की जगह अवधेश हो गए। अवध के ईश को अखिल ईश ने यह तमगा दे दिया। हालांकि अवधेश प्रसाद शायद अकल ठिकाने थी तो बहके नहीं, बमके नहीं और चुपचाप मुस्कराकर पीछे खड़े रह गए। आगे बढ़ कर के तमगा हासिल नहीं किया, क्योंकि उन्हें मालूम है, उन्हें सब पता है। वह प्रदेश स्तर पर लगातार नुमाइंदगी का मौका अयोध्या से ही पाते रहे, पर दिल्ली दरवाजे पर पहली बार मनसबदार हुए हैं। दिल्ली दरबार में मनसबदारी मिलने से, वह भी भानुमति के उस कुनबे से जिसे खुद इस चमत्कार की उम्मीद नहीं थी कि उनका गठबंधन इंडिया गठबंधन के सामने खड़ा भी हो पाएगा या नहीं। बहरहाल वह खड़ा ही नहीं हुआ, लड़ा भी, हर जगह सीना ताने अड़ा भी, पर जरूरी था संख्या बल में होना बड़ा भी, नहीं हो पाया। पर उत्तर प्रदेश में विभिन्न कारणों से वह बीजेपी पर भारी पड़ा। सोने पर सुहागा यह रहा कि जीत ली फैजाबाद लोकसभा सीट। अयोध्या राम मंदिर की ध्वजा पताका फहराते हुए बीजेपी समूचे देश में परचम फहराना चाहती थी, पर सपा ने उससे उसका आधार ही छीन लिया। सपा ने एक नारा दिया, लोगों ने उस नारे को स्वीकार किया, न मथुरा न काशी, अब की बार अवधेश पासी। तो जीत गए अवधेश प्रसाद। अब हे अवधेश प्रसाद, गठबंधन आपको अपनी सफलता का पोस्टर बॉय भले बना रहा हो, आपको समझना ही होगा कि आप 79 वर्ष की अवस्था में पोस्टर बॉय हो ही नहीं सकते। आप रियलिस्टिक हीरो भी नहीं हो सकते, क्योंकि उसके लिए बहुत कुछ चीज़ें आवश्यक हैं। आप जिस गठबंधन में से चुनाव जीते हैं, उस गठबंधन को भूल जाइए। यह मत भूलिए कि अयोध्या को चुनाव अवध नरेश प्रभु राम एवं अवधेश के बीच नहीं था। यह चुनाव बीजेपी एवं समाजवादी के पार्टी के मध्य भी नहीं था। यहाँ चुनाव लल्लू सिंह व अवधेश प्रसाद के बीच था। लल्लू सिंह एवं अवधेश प्रसाद की जो शख्सियत है यहाँ इस ज़िले में, जो राजनीतिक हस्ती है, जो राजनीतिक विचारधारा है, उसमें दोनों लोगों की सहजता, सौम्यता और साथ ही साथ सबके प्रति घुलनशीलता, यह समान रूप से आदरणीय एवं स्वीकार बनाती है। आप 9 बार के विधायक रहे तो लल्लू सिंह भी लगातार विधायक एवं सांसद होते रहे, एक आध बार को छोड़ करके। लेकिन यह लल्लू सिंह की गाफिलियत थी कि 10 साल तक वह तंद्रालीन रहे बतौर सांसद, और यहाँ के नगर विधायक, मेयर एवं तमाम जो इनके सभासद या अन्य जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, वह भी मूक दर्शक रहे जनता के दुख के, दर्द के, तकलीफ़ के। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि आप एक तरफा जीत गए, आप कुछ ज़्यादा वोट पा गए हैं। अब कुछ वोट आप वह भी पा गए जो आप साधारणतः कभी न पाते। लेकिन पा क्यों गए? क्योंकि अब की बार कहीं न कहीं अयोध्या में भी एक बदलाव की बात थी। आपका और लल्लू का दोनों का यह अंतिम चुनाव था, और लगातार बदलाव की इस बयार में आप जिस दिशा में गतिमान थे, इसलिए आप जीत गए। पर राम विमुख न होइए, यह मत भूलिए, अयोध्या राम की है, राममय है। आपके साथी संगी राम का अपमान करेंगे तो यह दंड आपको भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ आपके स्थानिक साथी संगी तो वह भी हैं जो भगवान राम को अपना इष्ट मानते हैं, आराध्य मानते हैं। और जब भगवान राम और आप में तुलना की बात आएगी तो निश्चित रूप से उन्हें आपको छोड़ने में सेकंड का 1000वां हिस्सा भी नहीं सोचना पड़ेगा।
हालांकि आप जानते हैं, आप समझदार हैं और इसी समझदारी से आपने लगातार यहाँ पर जनप्रतिनिधि होने का मौका पाया है। आप समझदार हैं तो आसानी से इंडिया गठबंधन के धूर्त चालों में शायद न फंसें, और इस बात का इशारा आपने अखिलेश के इस बयान पर प्रतिक्रिया में दे दिया। आपने कहा यह उनका भावनात्मक बयान है। अयोध्या राम पथ के निरीक्षण में आपकी संयत बयानबाजी ने भी दिया। दिल्ली दरबार की चकाचौंध उम्र के चौथेपन पर आप भ्रमित न हो जाएं, इसलिए सावधान रहना अवधेश बाबू। अंत में दोबारा 2 लाइनें और फिर बात ख़त्म कि तुमसे जो पहले शख्स यहाँ तख्त नसी था, उसको भी खुदा होने का इतना ही यकीन था। आप सब पर प्रभु रामलला की कृपा बनी रहे। एक बार आप सबको फिर से जय जय सिया राम, जय राघवेंद्र सरकार, जय अवध नरेश।